अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूँ सवाद से अजब खान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्वाद में महंगाई के हवाले से। अगर मैं कि आटे की कीमतों में गैर मामूली इजाफे की बात करूँ, जिससे गरीब आवाम की मुश्किलात दुगनी हुई है। आटे की 20 किलो तेले की कीमत में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। 20 किलो आटे का तोड़ा 3000 से लेकर 3500 रुपए तक फरोख्त हो रहा है, जो गरीब की पूंछ से बाहर होता जा रहा है। इसी तरह घी, चीनी और दीगर अशिया की कीमतों में काफी हद तक इजाफा हुआ है। जगह जगह पर दुकानों में सरकारी नरखनामी तो अवज़ा कर दी गई है। क्या इस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं? प्राइस कंट्रोल इदारे बाजारों में कार्रवाइयाँ कर रही है या दुकानदार अपनी मनमानी रेट वसूल कर रही है? इन सब पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहे। नाजरीन, स्वाद में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। आटा, घी, चीनी, दाल और गोश्त की कीमतें जो है वो मजीद बढ़ गई है, जिससे गरीब लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। इस वक्त मैं स्वाद के इलाका बुकारे में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ की मकामी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं, स्वाद में आजकल महंगाई का जो तूफान है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अब रमज़ान भी आने वाले हैं, तो दूसरे ममालिक में हम देखें जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो हर चीज़ जो है वो सस्ता हो जाता है। मगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जब रमज़ान मुबारक आते हैं तो हर चीज़ जो है वो अपने हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाते हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी वजह से अभी आटा देखें तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। इसके अलावा और चीज़ें, कई चीज़ें, खुराक की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए और गरीब आवाम जो है वो नहीं ले सकते। तो इसी वजह स्वाद में आजकल हम देखें तो अशियाई खुर्दनोश की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। क्या प्राइस कंट्रोल इदारे बाज़ारों में कार्रवाइयाँ कर रही है या नहीं? जी, अगर हम देखे जाए तो अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारी दरख्वास्त है कि जो भी महकमे वाले हैं तो वो ज़रूर जो है विज़िट करें और अशिया जो भी अशिया है उसके जो फ़रोख्त है उसके रिकॉर्ड देखी जाए। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस न होने के बराबर है, मकामी लोगों को कितनी मुश्किलात है? मुकामी लोगों को तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है क्योंकि अभी मौसम भी काफ़ी जो है वो ख़राब होता जा रहा है और इसी वजह से मज़दूर जो है वो मज़दूरी भी नहीं कर सकता। तो इसी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वो ख़ुद अपने जो है वो लिस्ट बना के लोगों के सामने पेश करते हैं। तो इसी वजह से जो भी महकमे वाले हैं वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सूबाई हुकूमत से आप क्या मुतालिबा करना चाहते हैं? सूबाई हुकूमत से हम तो यही मुतालबा है हमारा कि अभी जो खुराक की जितनी भी अशिया है तो इनकी कीमतें जो है कम की जाए क्योंकि रमज़ान मुबारक है और मौसम भी बहुत ख़राब होता जा रहा है। तो इसी वजह से ये हमारी गुजारिश है कि जो आला हुकाम है और जो अभी हमारे ऊपर मुसल्लत है तो इससे हमारी अजीज़ाना दरख्वास्त है कि रेटें जो है वो कम की जाए। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ के मकामी शहरी की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि स्वाद में आजकल आटा, चीनी, दाल और गोश्त सब की कीमतें जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ कारोबार भी न होने के बराबर है, गरीब लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने सूबाई हुकूमत से पुरज़ोर मुतालिबा किया है कि हमारी मुश्किलात के हल के लिए अमली इक़दाम उठाए। अगर मैं आटे की बात करूं जिसकी बिना ज़िंदगी रुक जाती है, तो आटे की 20 किलो तेले की कीमत में जो है काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, जिससे शहरियों के जो मुश्किलात है वो दुगनी हो गई है। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मकामी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं, आटे की जो कीमत है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी, जिस तरह आपने बताया कि महंगाई है, तो यहाँ पर तो महंगाई का रेशो बहुत ज़्यादा है। अगर आप मार्केट में देख लें तो आटे, घी और चीनी की जो कीमतें हैं वो आसमान तक पहुँच गई है और महंगे दामों पर फ़रोख्त हो रही है। हुकूमत से मुतालिबा है कि अभी रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान आ रहा है तो चाहिए कि आवाम को जितना भी रिलीफ हो सके दे दे तो बहुत ही मेहरबानी होगी। आप कह रहे हैं कि एशियाई खुर्दनोश की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, क्या प्राइस कंट्रोल इदारे जो है वो बाज़ारों में कार्रवाइयाँ कर रही है या नहीं? नहीं, वो सिर्फ फोटो सेशन तक मेरे ख्याल में महदूद है क्योंकि जो नरखनामे लगे हुए थे वो फिर भी दुकानदार और जो ताजिर है, बिरादरी है, वो उस पर अमल नहीं करते ना। और जो इंतज़ामिया है
وہ بھی مطلب اگر آ جاتے ہیں تو بازار کی کچھ مطلب مین جو دکانیں اس پر جاتے ہیں، اور جو مذاقات وغیرہ ہے ان پر تو کوئی قسم کی وزٹ نہیں کرتے وہ لوگ. تو صوبائی حکومت سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہی ہے کہ جو انتظامیہ ہے ان کو ہدایت کرے کہ مہنگائی پر کنٹرول کر سکے اور عوام کو ریلیف دے دے، بس یہی ہماری مطالبہ ہے. جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے یہاں کے مقامی شہری کی باتیں سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بازاروں میں جگہ جگہ پر سرکاری نرخنامے تو آویزاں کر دی گئی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہی. انہوں نے صوبائی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ہماری مشکلات کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائے. ناظرین، ہم کوشش کریں گے اور مقامی لوگوں سے بھی جانیں گے. ہماری ساتھ رہیں. ناظرین، سوات میں جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نزدیک آتے ہی تو منافع خور سرگرم ہو جاتی ہے. آٹا، گھی، چینی، دال اور گوشت کی قیمتوں میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. اس وقت میں سوات کے علاقہ کوکارے میں موجود ہوں. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک مقامی شہری موجود ہے، لیکن اس کا زبان پشتو ہے، پشتو میں جانتے ہیں. اچھا جی، دارت رور سوات کی کنن سبا منگو روجی میاش روانه ده. خود کم چې خوراکي شیزونه دي، وړه، چینی وغیرہ داغي قیمتونو کې روزانه اضافه روانه ده. څومره مشکلات دي؟ هغه سیبا ډېره مهرباني ستاسو. ډېر زیات مشکلات دي ځکه چې د وړو نن سبا تاسو ته پته ده چې ریټ ډېر زیات سیوا دی. موږ ته بره زموږ ځایونو کې 3000 3500 روپۍ باندې تروړه میلاویږي. ډېر خلک داسې دی چې هغوی څه روزګار نشتی که نه، نو دا هغوی ته ډېر زیات مشکلات پرېوځي چې دروازې 1000 روپۍ کور له نه راځي او 3000 3500 روپۍ په تروړه او داسې ورسره چینی شي. نو یاره ډېر زیات مشکلات دی. کم از کم چې د روجي په دې میاشت کې خو حکومت نه زمونږ دا مطالبه ده چې مونږ ته دا سوداګانې لږې ارزانې شي، نو ډېره به ښه، ځکه چې ډېر سیوا ریټونه دي او مهنګایي ده او خرچې ډېرې سیوا دي او داسې کاروبار نشته. تاسو ته پته ده. بس دا تاسو سره زمونږ دا خبره ده چې بس حکومت ته دا خواست دی چې یاره روجي په دې میاشت کې مونږ سره لږ تعاون وکړي، دا ریټونه لږ کم کړي، نو ډېره به ښه وي. جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے یہاں کے مقامی شہری کی باتیں سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک طرف تو کاروبار نہیں ہے، دوسری جانب جو اشیائی خوردنوش ہے اس کی قیمتوں میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. انہوں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں تو اشیائی خوردنوش کی قیمتیں کم کیا جائے، تاکہ ایک عام آدمی اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بآسانی کما سکے. ناظرین، اب وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام تک. ناظرین، سوات میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جب نزدیک آتے ہی تو منافع خور جو ہے وہ سرگرم ہو جاتی ہے. آٹا، گھی، چینی، دال اور گوشت کی قیمتیں جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے، جس سے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا جی، آپ یہ بتائیں، سوات میں آج کل آٹے کی جو قیمتیں ہیں وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کیا پرائس کنٹرول ادارے بازاروں میں کارروائیاں کر رہی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یار ہم آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ آپ لوگ بار بار یہ رپورٹ ایوانوں کو جاتا ہے لیکن اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیتا. ادھر اگر یہ اسپاٹ پہ لوگ تماشا کریں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. ایک بندہ کے 1000 روپے دیہڑی ہے، 1000 روپے دیہڑی ہے. آپ دیکھیں آٹے کی 4 جوڑی آٹا جو ہے آج کل 3000 سے اوپر ہے. آپ خود سوچ لیں، چینی دیکھو، اس طرح گھی دیکھو، یہ غریب لوگ کیا کرے گا؟ جب میں باہر ملک گیا تھا، باہر ملکوں میں آج اکبر رمضان شروع ہونے والا ہے، وہ ہر چیز سستی ہو جاتی ہے، ریلیف دی جاتی ہے عوام کو.
लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में भी इस्लामी ममालिक इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन यहाँ की जब रमज़ान शुरू होने वाली है तो हर चीज़ महंगा हो जाती है। गरीब आवाम को और मुसीबत में डालते हैं कि गरीब आवाम क्या करेंगे यार। ये तो ऐवानों में बैठते हैं, पैसे ले करते हैं, इधर रोड पे नहीं आते, बाज़ारों में नहीं आते, दुकानदारों से नहीं पूछते कि आटा कितने का है और ये घी कितने का है, ये चीनी कितनी का है, ये चाय कितनी का है। ये गरीब आवाम पर बेइंतहाई जुल्म है। आजकल अगर हम देखें तो गरीब लोग जो है वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार है। अगर हम आटे की बात करें जिसकी बिना ज़िंदगी रुक जाती है, तो आटे की 20 किलो तेले की जो कीमत है वो 3000 से लेकर 3500 रुपये तक फरोख्त की जाती है। आजकल गरीब लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, तो सूबाई हुकूमत से आप क्या मुतालिबा करना चाहते हैं? सूबाई हुकूमत से मेरा ये मुतालिबा है कि पंजाब में अब देखें आटा किस तरह मिलता है। अगर इन लोगों को कोई एहसास हो, गरीब आवाम, ये गरीब आवाम की वजह से ये ऊपर गया हुआ है, इसको वो हमने भी इसको वोट दिया है, ये गरीब आवाम ने भी इनको वोट दिया है, तो इसको पता नहीं है, इसको इल्म नहीं है। कमी से बात कर ले, पंजाब से बात करे, किसी और से बात कर ले कि हमारे KPK में भी आटा सस्ता हो जाए, चीनी सस्ता हो जाए। ये हमसे इस तरह मुतालिबा है कि ऐवान में बैठ कर ये फैसला उधर कर सकते हैं, लेकिन जब रोडों पे आते हैं या बाज़ारों में आते हैं तो ये चीज़ बहुत महंगी मिलती है हम लोगों को। तो हमारा ये सूबाई हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि आप पंजाब से भी बात कर ले, किसी और मुल्क से बात करे, किसी और ज़िले और सूबे से बात कर ले, लेकिन खुदा न ख्वास्ता गरीब आवाम पर तरस कीजिए। ये रमज़ान शुरू होने वाले हैं, रमज़ान से पहले पहले आवामों को खुशखबरी सुना दे कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हर चीज़ सस्ती हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ के मकामी शहरी की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि ये लोग तो ऐवानों में बैठे पैसा ले करते हैं, लेकिन इधर बाज़ारों में जो है प्राइस कंट्रोल इदारों ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की है, जिसकी वजह से दुकानदार जो है वो अपने मनमानी रेट वसूल कर रही है। मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे और मकामी लोगों से भी जानेंगे, हमारे साथ। नाजरीन, स्वात में एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, जिससे गरीब शहरियों की मुश्किलात में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मकामी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं, स्वात में महंगाई की जो तूफान है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इसके हवाले से आप? यहाँ पर स्वात में एक्चुअल सूरत हाल ये है कि महंगाई यहाँ पर, अगर आटे की मैं बात करूँगा, आटा 20 किलो तेल जो आजकल यहाँ पर तकरीबन 3500 रुपये तक जहाँ पहुँचे हैं, लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। तो इसी सिलसिले से यहाँ पर DC स्वात हमारे जो इंतज़ामिया जो हैं वो अपने दफ्तरों तक महदूद हैं, यहाँ पर कोई चीज बैलेंस नहीं है। महंगाई इतना ज़्यादा है कि लोग, गरीब लोग काफ़ी मुश्किल में डाल दिया गया है। तो सूबाई गवर्नमेंट को चाहिए, सूबाई गवर्नमेंट भी बार बार ये बात जो है ना एक्सप्लेनेशन करते हैं कि पंजाब की जो वहाँ से जो आटा यहाँ पर जो सप्लाई होते हैं, तो रास्ते में फूड डिपार्टमेंट और वहाँ पर पुलिस नाके लगाकर पैसे लेते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर गंदम इतना ज़्यादा है जो स्टॉक की गई है मुख्तलिफ गोदामों में, लेकिन हमारे इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से तो यहाँ पर गरीब लोगों को काफ़ी मुश्किल में डाल दिया गया। दूसरी तरफ यहाँ पर रमज़ान की आमद है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ दीगर जो सब्ज़ी और मुख्तलिफ दाल, चीनी, घी और मुख्तलिफ ज़रूरी अशिया जो हैं वो काफ़ी महंगा है। तो हम हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा कर रहे हैं कि इस पर फिलफौर नोटिस लिया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात में भी कमी आ जाएगी। प्रेस कंट्रोल इदारे जो है वो बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पर सरकारी नाकामी तो आवेज़ा कर दी गई है, बदकिस्मती से इस पर अमल दरामद नहीं हो रही। क्या कहेंगे इसके हवाले से आप? इसके हवाले से ये कहेंगे कि एक तो हमारे यहाँ पर स्वात में फूड डिपार्टमेंट है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट की 2 गाड़ी हैं। वो दोनों गाड़ी जो है ना, फूड के डायरेक्टर जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो बाकायदा ड्रॉप करते हैं, लेकिन यहाँ पर आवाम की जो खैरख्वाह यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर इंतज़ामिया की मैं बात करूँगा, असिस्टेंट कमिश्नर और पूरी इंतज़ामिया आजकल स्वात में यहाँ पर स्नोफॉल की पीछे
लगी हुई हैं, यहाँ पर पूछने वाला कौन है नहीं है, जगह जगह पर नरखनामा लगी है लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होते। तो हम पुरजोर मुतालिबा करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से, खुदारा इस पर फिलफोर नोटिस लिया जाए। एक तरफ रमज़ान है, दूसरी तरफ यहाँ पर गरीब लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ के मकामी शहरी की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि जगह जगह पर सरकारी नरखनामे तो आवेज़ा कर दी गई है लेकिन बदकिस्मती से इस पर अमल दरामद नहीं हो रही। उन्होंने सूबाई हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया है कि हमारी मुश्किलात के हल के लिए अमली इक़दाम उठाए। अगर मैं आटे की बात करूं जिसकी बिना ज़िंदगी रुक जाती है, तो आटे की 20 किलो तेले की कीमत में जो है बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरों की जो मुश्किलात है वो दुगनी हो गई है। मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है क्योंकि एक तरफ तो रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना आने वाला है, दूसरी जानिब यहाँ पर एशियाई खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गई। इस वक्त हमारे साथ मकामी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं, स्वात में आजकल आटे की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं तो इस पर बहुत अफसोस से ये कहता हूँ कि हमारी जो हुकूमत है वो तो दावे करते हैं कि हमने महंगाई को कम किया है, हम महंगाई कम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो आटे की जो कीमत है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज मैंने एक तो 20 किलो वाला तेला मैंने ख़रीदा है 3200 रुपये का। तो ये 20 किलो तेला का उन्होंने वादा किया था कि हम 2200 में इसको ला के देंगे आप लोगों को। रमज़ान का महीना आने वाला है, मुबारक महीना है, तो इसमें हुकूमत को चाहिए कि ख़ासकर आटा, दाल, चाय, चीनी और ये जो ज़रूरत की अशिया है, अशिया खुर्दनोश जो है, इस पर फोकस करे और ये जो मसनूई महंगाई है या महंगाई बनी हुई है तो इनको ख़त्म कर ले और आवाम को रिलीफ दे। प्राइस कंट्रोल इदारे जो है वो तो बाज़ार में कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई खातिरख्वाह इक़दाम उन्होंने नहीं की। दोबारा जब हम देखें तो दुकानदार जो है अपनी मनमानी रेट वसूल कर रही है, कमज़ोरी किसकी है? मैंने तो आज तक कोई प्राइस कंट्रोल वाले इदारे मैंने कहीं बाज़ार में नहीं देखे, मैंने उनकी कोई ख़बर नहीं देखी कि उन्होंने कहीं पर काम किया है, उन्होंने किसी को जुर्माना किया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत से ज़्यादातर लोग इस तरह करते हैं कि माल जो आटा आ रहा है, जो दाल चीनी, उसको ज़ख़ीरा करते हैं और फिर महंगे दामों में बेचते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कहीं पर ये प्राइस कंट्रोल वाले इदारे जो है, ज़िली इंतज़ामिया जो है, ये मैंने नहीं देखे कि उन्होंने कहीं पर कार्रवाई की है। बस पाकिस्तान और अल्लाह ताला की तौक़ीद से चलता रहता है। सूबाई हुकूमत से आप क्या मुतालिबा करना चाहते हैं? सूबाई हुकूमत तो अपने काम पे लगे हुए हैं, वो तो सिर्फ 804 के पीछे क्या हमने 804 को रिहा करना है और उनके पीछे कल परसों जो है वो उनकी हड़ताल भी है, तो हड़ताल भी करेंगे। उन हड़ताल भी वो इस यहाँ पर हमारे इलाके में करते हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो हड़ताल करे तो जाके इस्लामाबाद में कर ले, जाके उस वहाँ पर कर ले जहाँ पर इनकी आवाज़ें सुनती जा रही है। यहाँ पर तो इनकी हुकूमतें गुज़िश्ता 13 साल से इनकी हमारे ऊपर उनके ये मुसल्लत हुए हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी है। बस अपने पार्टी के ऊपर लगे हुए, अपने पार्टी के जो MNAs MPs है उनको बस लगे हुए, वो अपने माल इकट्ठे करते हैं और अपने लिए बंगले बनाते हैं, अपने लिए काम करते हैं। ये तो इसको जो लोगों ने वोट दिया था तो एक तो नज़री पे दिया था, इमरान खान के नज़री पे दिया था, लेकिन बस हम यही कहेंगे कि हम पर अल्लाह ताला रहम करे और इस अज़ाब से हमें छुटकारा मिल जाए तो हम अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होंगे। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ के मकामी शहरियों की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि सूबाई हुकूमत तो धरनों के पीछे पड़ी हुई है, उन्होंने अभी तक आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया है। मकामी शहर जो है वो इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है। लोग जो है वो अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए तरस रही है। दूसरी जानिब अगर मैं स्वात के देगर इलाकों की बात करूँ तो वहाँ पर भी जो दुकानदार है वो अपनी मनमानी रेट वसूल कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल इदारों की जो दावी है वो बिल्कुल दरी की दरी रह गई है। मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं स्वाद में महंगाई के हवाले से। और स्वाद में जगह जगह पर सरकारी नफनामी आविजा कर दी गई है, लेकिन बदकिस्मती से इस पर अमल दरामद नहीं हो रही। और शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि स्वाद में प्राइस कंट्रोल इदारे जो बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है और शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और मुख्तलिफ मकामात पर जो दुकानदार है वो भी अपनी मनमानी रेट वसूल कर रही है। और प्राइस कंट्रोल इदारों को चाहिए कि वो ठंडी कमरों से बाहर निकल कर बाज़ारों में जो है विज़िट करे ताकि शहरियों को सस्ते दामों पर एशियाई खुर्दनोश फराहम करे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ की मकामी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं, स्वाद में मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी नफनामी आविजा कर दी गई है, क्या इस पर अमल दरामद हो रही है या नहीं? पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिस अहम इशू पे आप लोगों ने आज बात की है। असल मसला ये है कि जब रमज़ान करीब आता है तो महंगाई दुगनी हो जाती है। मसनूई महंगाई की वजह से गरीब लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। नरफनामे रोज़ाना की बुनियाद पर तो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से रिलीज़ हो जाते हैं। 10 रुपये भी दुकानदार से, रेडी वाले से ये ले लिए जाते हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं होता। जो नफनामा रिलीज़ होता है उसमें ज़िंदा मुर्गी की रेट 1 लिखी होती है, लेकिन ज़िंदा मुर्गी फी किलो के हिसाब से वो देती ही नहीं है। झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, लेकिन वो नहीं देते। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ या ज़िले इंतज़ामिया इस हवाले से कुछ भी नहीं करती। वो सिर्फ अपने कमरों तक महदूद रहती है, फोटो सेशन तक महदूद रहती है। कभी कभार एक AC निकल आता है मार्केट में, इधर उधर की कार्रवाई झूठी मूठी करके तो बाद में लोगों को थोड़े से जुर्माने करके वापस उसको भेज देते हैं। इसी वजह से लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं, माफिया का हौसला बुलंद हुआ है और लोग जो है वो मन माने नरखों पर अपनी चीज़ें जो है वो बेच रहे हैं। गरीब लोगों का कोई पुरसानी हाल नहीं है। अगर कोई कंप्लेंट भी करता है तो उस पर किसी भी जिम्मेदार कस को, किसी भी मुजरिम को सज़ा उतनी नहीं दी जाती ताकि दूसरी दुकानदार जो है वो उनसे इबरत पकड़ सके और वो भी मसनूई महंगाई पैदा ना करे। आजकल अगर हम देखें तो आटा जो है वो ज़िंदगी की आम ज़रूरत है, जिसके बिना ज़िंदगी रुक जाती है। लेकिन बदकिस्मती से आटे की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। स्वाद में आजकल 20 किलो आटे का तोड़ा 3000 से लेकर 3500 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। गरीब लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है? देखो जी, आटा जो है वो तो हर गरीब और अमीर की ज़रूरत है। पहले यहाँ पे ये होता था कि जब महंगाई आती, मसनूई महंगाई बढ़ती, आटे की कीमत बढ़ती तो लोग भी निकल आती, ताजिर बिरादरी भी निकल आती, एहतजाज होता कुछ। लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं होता। इसी वजह से जो आटा माफिया है या जो मिल मालिकान है उनके हौसले इतने बुलंद हुए हैं कि वो रोज़ाना की बुनियाद की कीमतें बढ़ा रहे हैं और पूछने वाला कोई नहीं है। किसी भी DC, किसी भी ज़िले इंतज़ामिया के किसी भी शख्स ने किसी भी आटे के दुकानदार को अगर जुर्माना किया तो मुझे बताएं। किसी ने किया ही नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। गरीब लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो गई है। आपको पता है, मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जब इलाके में डाका जनी, चोरी की वारदातें किस वजह से शुरू हो जाती है? जब आपके हक हलाल पैसों से आपके घर का खर्चा पूरा नहीं होता, आपके बच्चे भूखे होते, तो आप मजबूरन चोरी करेंगे ना। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन रियासत के जो यहाँ पे बंदे बैठे हैं वो तो दफ्तरों से बाहर निकल भी नहीं आते, वो गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझे रहते हैं और जो बेसिक सी चीज़ें हैं, जो इलाके के लोगों की ज़रूरत है, जो गरीब आवाम की ज़रूरत है, उसके हवाले से कोई काम नहीं करते। यही वजह है कि महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और गरीब लोगों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन होती जा रही है। आज सूबाई हुकूमत तो दावे करते हैं कि हम आवाम को भरपूर रिलीफ दे रहे हैं। क्या इसके दावे जो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद है या यहाँ पर आवाम को कोई रिलीफ दिया है? ऑन द ग्राउंड तो कुछ भी नहीं है। किसको रिलीफ दिया है? कुछ मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं एक आम शहरी हूँ, ठीक है, मैं बाज़ार में जाता हूँ, रोज़ बरोज़ कीमतें बढ़ती जा रही है। अगर रिलीफ इसका नाम है कि कीमतें बढ़ने का नाम रिलीफ है तो बिल्कुल ठीक है, हुकूमत कर रही है। अगर रिलीफ किसी गरीब को सहूलत देने का नाम है तो उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं है। ये सब झूठे वादे हैं, लोगों को रगलाया जाता है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हकीकत में कुछ भी नहीं है। ऑन द ग्राउंड आप देखें ना, आटे की कीमत बढ़ रही है, मुर्गी की कीमत बढ़ रही है, फल जो है वो गरीब की पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है। अशिया खुर्दनूश की कीमतें जो है बढ़ती जा रही है। अभी रमज़ान आ रहा है, अभी आप देखेंगे हफ्ता जब रह जाएगा तो आप कीमतें देंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। ना इंतज़ामिया नज़र आती है, ना हुकूमत नज़र आती है, ना प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नज़र आती है, कुछ भी नहीं होता। यही वजह है कि लोग जो है वो फाका कशी पर फिर मजबूर हो जाते हैं। सूबाई हुकूमत से आप क्या मुतालिबा करना चाहते हैं? सूबाई हुकूमत से भी मैं मुतालबा करूँगा, ज़िले इंतज़ामिया से भी मैं मुतालबा करूँगा कि खुदारा अपने गरीब आवाम पर रहम करे, निकल आए। आप इन इलाकों के खादिम हैं, इन लोगों के खादिम हैं, तो इस इलाके में ऑन द ग्राउंड कुछ करे भी ताकि अल्लाह भी आपसे राज़ी हो और गरीब लोग भी आपको दुआएं दे। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ के मकामी शहरी की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया के जो दावे वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद है। बाज़ारों में कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही।
शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ मकामात पर जो दुकानदार है वो भी अपनी मनमानी रेट वसूल कर रही है। उन्होंने सूबाई हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया है कि कम अज़ कम एशियाई खुर्दनोश के जो कीमत है वो कम किया जाए ताकि आम लोगों की मुश्किलात में कमी लाया जाए। नाजरीन, हम कोशिश करेंगे और मकामी लोगों से भी जानेंगे, हमारे साथ रहें। जैसा कि आपने यहाँ की मकामी शहरियों की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि सूबाई हुकूमत और दिल्ली इंतजामिया के दावे जो बिल्कुल दरी की दरी रह गई है और शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ मकामात पर दुकानों में सरकारी नक़नामी तो आविज़ा कर दी गई है, लेकिन बदकिस्मती से इस पर अमल दरामद नहीं हो रही और शहरियों ने सूबाई हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया है कि हमारी मुश्किलात के हल के लिए जो है अमली इक़दाम उठाए। नाजरीन, आज की प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अगली दफ़ा हम किसी और अहम मौजू पर बात करेंगे। तब तक अपने मेज़बान अजब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।